इतिहास की पहली किताब अध्याय 23। दाऊद तो बूढ़ा वरन बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इज़राइल पर राजा नियुक्त कर दिया। लेवियों के कार्यभार। तब उसने इज़राइल के सब हाकिमों, याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया। जितने लेवीय 30 वर्ष और उससे अधिक अवस्था के थे वे गिने गए, और एक एक पुरुष के गिनने से उनकी गिनती 48,000 हुई। इनमें से 24,000 तो यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त हुए, और 6,000 सरदार और न्यायी, और 4,000 द्वारपाल नियुक्त हुए, और 4,000 उन वाद्य यंत्रों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। फिर दाऊद ने उनको गर्शोन, कहात और मरारी नामक लेवी के पुत्रों के अनुसार दलों में अलग अलग कर दिया। गर्शेनियों में से लादान और शिमी थे। लादान के पुत्र सरदार यहीएल, फिर जेताम और योएल, ये 3 थे। शिमी के पुत्र शलोमीत, हजीएल और हारान, ये 3 थे। लादान कुल के पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष यही थे। फिर शिमी के पुत्र यहत, जीना, यूश, बरिया, शिमी के यही 4 पुत्र थे। यहत मुख्य था और जीजा दूसरा। यूश और बरिया के बहुत बेटे न हुए, इस कारण वे सब मिलकर पितरों का एक ही घराना ठहरे। कहात के पुत्र अमराम, यिशहार, हेब्रोन और उजियल 4 थे। अमराम के पुत्र हारून और मूसा। हारून तो इसलिए अलग किया गया कि वह और उसकी संतान सदा परम पवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराए, और सदा यहोवा के सम्मुख धूप जलाया करे, और उसकी सेवा टहल करे, और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। परंतु परमेश्वर के भक्त मूसा के पुत्रों के नाम लेवी के गोत्र के बीच में गिने गए। मूसा के पुत्र गोर्शोम और एलियाजर। गोर्शेम का पुत्र शबूएल मुख्य था। एलियाजर के पुत्र रबहा मुख्य, और एलियाजर के और कोई पुत्र न हुआ, परंतु रबिया के बहुत से बेटे हुए। यिशहार के पुत्रों में से शलोमीत मुख्य ठहरा। हेब्रोन के पुत्र यरिया मुख्य, दूसरा अरह्या, तीसरा एहजिल और चौथा यकमाम। उजियल के पुत्रों में से मुख्य तो मीका और दूसरा यिशिया था। मरारी के पुत्र महली और मूसी। महली के पुत्र एलियाजर और कीश। एलियाजर पुत्रहीन मर गया, उसके केवल बेटियां हुई। अतः कीश के पुत्रों ने जो उसके भाई थे उन्हें ब्याह लिया। मूसी के पुत्र महली, एदेर और येरमेत 3 ही थे। लेवीय पितरों के घराने के मुख्य पुरुष यही थे। ये नाम लेकर एक एक पुरुष करके गिने गए, और 20 वर्ष की या उससे अधिक अवस्था के थे, और यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। क्योंकि दाऊद ने कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया है, और वह यरूशलेम में सदा के लिए बस गया है, और लेवियों को निवास और उसकी उपासना का सामान फिर उठाना न पड़ेगा। क्योंकि दाऊद की पिछली आज्ञाओं के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के लेवीय गिने गए। क्योंकि उनका काम तो हारून की संतान की सेवा टहल करना था, अर्थात यह कि वे आंगनों और कोठरियों में और सब पवित्र वस्तुओं के शुद्ध करने में और परमेश्वर के भवन की उपासना के सब कामों में सेवा टहल करें, और भेंट की रोटी का, अन्न बलियों के मैदे का और अखमीरी पपड़ियों का, और वे तवे पर बनाए हुए और सने हुए का, और मापने और तोलने के सब प्रकार का काम करें। प्रतिदिन भोर और सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़ा रहा करे, और विश्राम दिनों और नए चांद के दिनों और नियत पर्वों में गिनती के नियम के अनुसार नित्य यहोवा के सब होम बलि को चढ़ाएं। इस प्रकार वे यहोवा की भवन की उपासना के विषय मिलाप वाले तंबू और पवित्र स्थान की रक्षा करें, और अपने भाई हारूनियों के सौंपे हुए काम को चौकसी से करें।